मैसेज मिला होगा ना, आज हम स्पेशल टॉक करने वाले हैं। तो वो फ्लायर के साथ हम सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं कि नहीं यार आज कुछ नया सीखेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है हम नया सीखेंगे? मैं आपको एक चीज बताऊं, हर दिन हम कॉल पे कुछ नया सीखते हैं। हर दिन जब किसी का नया रिजल्ट सुनते हैं तो एक नया कॉन्फिडेंस मिलता है, एक नया बिलीव मिलता है, एक ट्रस्ट पैदा होता है कि नहीं यार हम गलत जगह पे नहीं है, हम सही लोगों के साथ हैं, सही कम्युनिटी में है। तो वो ट्रस्ट एवरी डे बिल्ड होता है ना। कौन बात करेगा क्या बात करेगा नहीं पता है, जो भी बात होगी आपके फ्यूचर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी। तो अभी बहुत सारे लोग रेडी हैं, मैं देख रहा हूँ, और अभी एंट्रियां चलो चलो कोई नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमने उस टॉपिक को भी कवर करना है। और उस टॉपिक किसी का एक्सपीरियंस सुन पाएंगे तो वो भी सुनेंगे अगर टाइम बचा तो। आज का टॉपिक किसको ध्यान है, क्या था जो फ्लायर पे लिखा हुआ? हमारे गुरन सर एकदम रेडी रहते हैं। यस जी सर। तो सर गुड इतनी मॉर्निंग दूर सर। बैठे हैं हमसे अंडमान निकोबार, लेकिन सबसे पहले हैंड रेस करते हैं। यहाँ जॉइंट्स करिए। के। हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं सर सर? आज आज का जो टॉपिक है जॉइंट्स के ऊपर में है। ओके। तो वैसे तो हम सब, लेकिन कुछ और थोड़ा सा नया सीखने की कोशिश करेंगे। पता सब कुछ होता है लेकिन कुछ चीजें रिकॉल करनी होती है। और इसको कैसे अच्छा रखे, जॉइंट्स को क्यों जरूरी है अच्छा रखना, इन सब के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम शेयर करने वाले हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें, अगर हम मेडिकली बात, तो जॉइंट्स को लेके बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको, आप लोगों को पता है कितने तरह, किसको पता है? कोई जानता है कितने थे? बहुत सारे लोग तो मेडिकल से ही बैठे हैं, मतलब जो मेडिकल लाइन से हैं, हमारे डॉक्टर मेहताब जी बैठे हैं, डॉक्टर सहनवाज जी बैठे हैं, और भी कई सारे लोग बैठे हैं, है ना। कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं? हड्डियां उड्डियां तोड़ी नहीं तोड़ी बचपन में? तो कौन सी हड्डी तोड़नी है ये भी तो पता होता है। जी मेहताब सर, क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तीन तरह के जॉइंट होते हैं, फिक्स जॉइंट होते हैं, पार्शियली जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। हाँ। जो अब जॉइंट देख, जी जी जी। जो जॉइंट 360 डिग्री घूम सकते हैं खोपड़ी में होते हैं, साइनोवियल फिक्स जॉइंट होते हैं। और जैसे हमारे पार्शियली मूवमेंट जॉइंट होते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है जो अब देखो, फ्लेक्सिबल होती है, अगर ऐसी मेडिकल वाली लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे, कितने लोग समझ जाएंगे? है ना। अब उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए, मैं बोल रहा हूँ 90% छोड़ो, यहाँ बैठे हुए 90 भाई उनके तो अंदर घुसा हुआ है क्योंकि वो मेडिकल लाइन से हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी जो चीज समझे, नो डाउट डॉक्टर उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स पे उनको उन्हीं वर्ड पे यूज किया जाता है। मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, जैसे अभी उन्होंने कहा कुछ ज्वाइंट्स मूवेबल होते हैं और कुछ ज्वाइंट्स मूवेबल नहीं होते, है ना। कुछ ज्वाइंट्स हमारे 360 डिग्री पे भी रोटेट होते हैं, देखो घुमा लो, ये घूम रही है गर्दन, है ना। शोल्डर घुमा सकते हो, क्लाई घुमा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आप, कुछ ज्वाइंट्स आप नहीं घुमा सकते हो। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज की डेट में, ये समझना कि ज्वाइंट हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है। कई बार हम कुछ लोगों को, अगर आप ये बोले, अगर नॉर्मली हम किसी को कहे कि ज्वाइंट हेल्थ के ऊपर चलो थोड़ी सी नॉलेज अपग्रेड कर लो, तो 90% लोग क्या कहेंगे, मेरे ज्वाइंट्स तो बहुत अच्छे हैं, है ना। उनकी नजर में ज्वाइंट का मतलब होता है सिर्फ घुटनों में दर्द आना। कितने लोगों को लग रहा है सही कह रहा हूं? मतलब घुटनों में दर्द, देखो मधु मैडम हंस रही है, वो समझ गई, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द आया, उन्हें तभी पता चला कि घुटनों में दर्द आएगा इसका मतलब है ज्वाइंट खराब हो गए। और सब लोग ज्यादातर यही सोचते हैं, बट हमारी बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं। साइंटिफिकली अगर हम स्टडी करेंगे तो लगभग 360 ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, 360 प्लस। कुछ ज्वाइंट्स मूव करते हैं, कुछ ज्वाइंट्स मूव नहीं करते हैं। और कुछ ज्वाइंट्स के बीच में लिक्विड होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारी कॉल पे कई बार बात होती है, बट आज हम दिखा देना कोई अलग डिस्कस। मेरे सामने आ रहे हैं, आ गई ज्योति मैम, आ रही है पीपीटी, आप आ रहे हो मेरे सामने, ओके। तो हमने एक कल लिखा था कि ज्वाइंट हेल्थ पे हम बात करेंगे, और ज्वाइंट हेल्थ बहुत जरूरी है। आपकी, मेरी, सबकी बॉडी के लिए ज्वाइंट्स का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। रीजन आप समझो, पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे आखिर ज्वाइंट हेल्थ है क्या, है ना, और ज्वाइंट हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें सॉरी हमें चाहिए। हम सबको पता है, अच्छा कितने लोगों को लगता है हमारे जॉइंट्स अच्छे रहने चाहिए? ऐसे करके हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे, ऐसे यूं, ताकि आप, मैं देख सकूं आप में क्यों जरूरी है और क्यों हमें इसकी केयर करनी चाहिए, किन चीजों की जरूरत होती है, और ये आखिर बढ़ता क्यों है, होता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका इफेक्ट आने लगता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो पहले 50 55 60 की उम्र में जाके हमें ज्वाइंट से रिलेटेड चैलेंज मिलते थे, बट आज की डेट में ये लाइन हम नहीं कह सकते। आज की डेट में 30 साल, 35 साल, 40 साल वाले भी ज्वाइंट से परेशान है। और नॉर्मल अगर एक एवरेज देखा जाए तो 40s के बाद, मतलब 40 की एज के बाद ये चैलेंज कॉमन होता जा रहा है, जो एक नॉर्मल रेशियो देखा जा रहा है। वरना होने को तो 25 साल, 30 साल वालों के भी ज्वाइंट खत्म हो रहे हैं। तो एक एवरेज 40 प्लस की उम्र में ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कई सारे कारण है, उनको हम ध्यान से समझेंगे, जिसमें मेन रीजन है, अगर आप मेन कारण को समझे, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारे ज्वाइंट्स के लिए, हमारी हर, मतलब पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड नहीं है। वो कौन सा न्यूट्रिशन है, हमें अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल डैमेज है, हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, और उस लाइफ स्टाइल पे हम डेली बात करते हैं, है ना। छोटे छोटे करेक्शन जो आपको डेली सिखाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कहाँ पे गड़बड़ है आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजों का एक कॉमन रिएक्शन होता है हमारी ज्वाइंट हेल्थ खराब होना, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। ज्वाइंट हेल्थ क्या है, थोड़ा सा मैं आपको, आप लोगों के लिए
थोड़ा सा इजी करके लाया हूं कि जिसको आप अच्छे से समझ सकें। हमारे शरीर के जो अभी हमने बताया जोड़ों की असली ताकत क्या है। ज्वाइंट्स बेसिकली क्या है, दो हड्डियां हैं जिनके मूवमेंट होते हैं आपस में, समझ गए ना आप। ये अगर मैं फिंगर भी दिखाऊं, ये ज्वाइंट अगर आप देख रहे हैं इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। अगर इस हड्डी के बीच में, ये जो छोटी सी हड्डी है, इन दो हड्डियों के बीच में जो आपका लिक्विड है, जिसको हम कार्टिलेज भी बोलते हैं, जिसको हम लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, अगर इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा तो ये दोनों आपस में टकराने लगेंगे और आपको पेन देने लगेगी। तो मेन है कि अगर आपको अपने ज्वाइंट अच्छे रखने हैं तो इनके बीच में जो हमें कार्टिलेज चाहिए उसको हमें स्ट्रांग रखना है। अगर मैं उसको दूसरी भाषा में आपका लुब्रिकेशन कहूं, ऑयल कहूं, वो भी सही रहेगा कि वो हमें चाहिए। अब ज्वाइंट के एरियाज कौन कौन से, अभी जैसे मेहताब जी ने दो तीन चीजें बताई हमें, है ना। हमारी खोपड़ी में भी ज्वाइंट है, हमारे शोल्डर में भी है, हमारे बैक में भी है, पूरी बॉडी में है। इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हमारा ध्यान जाता है वो है हमारा नी, हमारा घुटना, है ना। सबसे ज्यादा घुटनों, मतलब किसी से ज्वाइंट्स की बात करोगे तो वो घुटने दर्द की बात करेगा बस। दूसरा शोल्डर, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो जब इस कम्युनिटी में आए थे उनका वेट भी बढ़ा हुआ था और उनका रीजन था, उनका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो गया था, मतलब हाथ ही ऊपर नहीं जाता था। बट आज सारे मूवमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। एल्बो मतलब कोहनी, आपकी नेक, आपकी बैक, ये सारे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है हमारी बॉडी के, जहां पे हमारा मेजर फोकस जाता है। तो इन सब के बीच में अगर वो कार्टिलेज सही रहेगी तो हम एक अच्छे ज्वाइंट हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी, पेन होता रहेगा, थोड़ा सा काम चलेंगे तो दिक्कत आने लग जाएगी। तो इन सारी चीजों को हमें सही करना है। हमारे ज्वाइंट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि मूवमेंट अच्छी हो। और मूवमेंट कब अच्छी होगी, जब वो फ्लेक्सिबल होंगे, जब उनके बीच का लुब्रिकेशन सही होगा। और ये कैसे सही होगा इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन ये समझना है ये तेजी से बढ़ क्यों रहा है। काफी सारी चीजें आप अपने आपके हाथ में है उसको बेहतर करना। मैंने भी यहां से कुछ चीजों को बेहतर किया है समझ के, कम्युनिटी में आके, है ना। ऐसे ही क्योंकि कुछ चीजें, आप जितना मर्जी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, जितनी मर्जी अच्छी चीजें ले लो, लेकिन जब तक आप इन पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी ज्वाइंट हेल्थ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये ज्वाइंट की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, नंबर फर्स्ट रीजन, हम लोग सॉफ्ट वर्किंग में, मतलब सॉफ्ट जोन में वर्क करते हैं। हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है, घंटों तक बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी है कि वो बैठ के ही काम करते हैं। और लगातार बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी लाइफ में इस चैलेंज को लाने का। आप में से कई लोग होंगे जिनकी वर्किंग ऐसी है जिसमें बैठना ज्यादा पड़ता है ना। इवन वर्किंग में ही नहीं, कुछ महिलाओं में एक दिक्कत और है, वो कई कई घंटे तक टीवी के बटन भी दबाती रहती है ना। एक सास गई, दूसरी बहू आ गई, दूसरी बहू गई, तीसरी सास आ गई। तो उससे भी बचना है आपको। बैठने का मतलब ये नहीं है सिर्फ जॉब वाले बैठते हैं, बिजनेस वाले बैठते हैं, आप जो घर रहते हैं आपको भी देखना है कि एक जगह पे लगातार आपको नहीं बैठना है। इसके ऊपर हम कई बार बताते हैं कि हर आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद थोड़ा मूवमेंट कीजिए। कई सारी कॉल्स पे बताते हैं। तो नंबर एक, लगातार बैठे रहना। नंबर टू, एक्सरसाइज की कमी। आप लोग और हम लोग रेगुलर वर्कआउट नहीं करते हैं। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है आप जिम जाके डोले सोले बनाओ, बहुत हैवी वर्कआउट करो, नहीं। आप अगर 20 to 30 मिनट वर्कआउट भी रेगुलर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में चैलेंज नहीं आएगा। जब से आप इस कॉल पे आने लगे, आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस कॉल पे आने से पहले वर्कआउट नहीं करते थे, इस कॉल पे आने के बाद वर्कआउट करने लगे। कितने लोग हैं जो कॉल पे आने के बाद वर्कआउट करने लगे, ऐसे करके हाथ दिखाओ, या इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करो। इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं जो कॉल पे आने के बाद हैंड रेज करने, वो वर्कआउट करने लगे हैं, है ना। चाहे कैसे भी मूवमेंट करें, चाहे बैठे बैठे करते हैं, चाहे थोड़ा सा बैठे बैठे हिलने लग जाते हैं, है ना। म्यूजिक के साथ, कहते हैं ना जैसे म्यूजिक की बीट होती है, अगर आप डीजे का साउंड सुन लो तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, ऐसा फील करते हैं ना। कहीं पे आप जा रहे हैं और म्यूजिक बज रहा है तो आपके अंदर अपने आप वो मूवमेंट आती है। तो सेम, आप जब वर्कआउट म्यूजिक के साथ सुबह कॉल पे होते हैं, भले ही आप बैठे हुए हैं, भले ही आप खड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लग जाते हैं, बिकॉज वो म्यूजिक आपके ब्रेन के ऊपर भी वर्क करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं एक्सरसाइज हो या ना हो, आप कॉल पे लॉग इन कर लिया करो। तो सेकंड रीजन है हमारा एक्सरसाइज की कमी। एंड थर्ड, जो जितने लोग हम कॉल पे बैठे हैं लगभग सबके साथ है, प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड मतलब पैक्ड फूड। जितने भी पैक्ड फूड आते हैं या जो भी चीजें प्रोसेस होके आ रही हैं, उन सब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, मतलब बॉडी के अंदर सूजन बढ़ती है। जितने भी ऑयली चीजें आप खाते हैं, सैचुरेटेड फैट खाते हैं, जो एक ही ऑयल बार बार इस्तेमाल हो रहा है उसकी वो चीजें खाते हैं, वो सब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से क्या होती है, आपके ज्वाइंट का चैलेंज बढ़ता चला जाता है। एंड फोर्थ है ओबिसिटी, यानी कि ओवरवेट। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आपको ज्वाइंट की प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज और बता दूं, अगर आप अंडर वेट है तो भी आपको ज्वाइंट की प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अंडर वेट में फैट का रेशियो कम हो जाता है, सिर्फ स्केलेटल बचता है। और जब स्केलेटल बचता है मतलब हड्डियों का ढांचा बचता है, तो हड्डियों के ढांचे में भी चैलेंज आना स्टार्ट हो जाता है। पुअर स्लीप, आपकी नींद सही ना होना। और बहुत सारे लोग हैं इस कॉल पे जिनकी नींद पहले से बेहतर हुई है,
बट अभी भी कुछ लोग रात को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। सोने से आधा पौना घंटा पहले बंद करो रोज, कह रहे हैं हम। मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन 90% नहीं करता हूँ। 5-10% हो जाता है, वो भी कोई काम कर रहे हैं तो। बट उससे भी बचना है हमें। स्ट्रेस अगर आपको ज्यादा है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन बढ़ेगी, तनाव से सूजन बढ़ती है, और वो भी आपके जोड़ों को नुकसान देगी। तो ये मेन रीजन है आपके जिंदगी में ज्वाइंट प्रॉब्लम आने के। और आप सिर्फ एक न्यूट्रिशन से या कोई भी मेडिसिन से अपने आप को क्योर करना चाहेंगे तो वो गलत सोच है। हमें अपने लाइफ स्टाइल को सही करना है, हमें अपनी जीवन शैली को सही करना है। और देखो नीचे एक चीज और लिखी है मैंने, पहले ये समस्याएं उम्र के साथ होती थी, जैसे मैंने अभी बताया। 50 की उम्र के बाद हम ज्यादातर देखते थे, बट अभी 25 से 35 के बीच में भी ये चैलेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके। एंड उसके बाद ज्वाइंट पेन के कॉमन कॉज क्या है, क्या कारण है जिनकी वजह से ज्वाइंट पेन होता है। नंबर एक, एजिंग, जो मैंने बताया, बढ़ती उम्र। आपकी एज बढ़ रही है तो भी ये आता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी कार्टिलेज घिसनी स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब कार्टिलेज घिसेगी तो इस बॉडी के अंदर वो स्टिफनेस आएगी, जिसकी वजह से पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जकड़न आने लग जाएगी, स्वेलिंग होने लग जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाएगी, ज्वाइंट्स के अंदर आवाज आनी शुरू हो जाएगी, जैसे घुटनों में टक टक की आवाज आने लग जाती है ना, वो इसका मतलब उससे हमें पता चलता है कि दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, एजिंग भी मैटर करती है। आपका रॉन्ग पोस्चर मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारे बैठने का स्टाइल क्या होना चाहिए। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे, पैर लटके हुए हैं तो लटके हुए हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। ओवरवेट भी आपका चैलेंज है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इंजरी अगर आपको कोई हुई है, कोई चोट आपको लगी है, तो भी आपको ये दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कारण है। अब ये सब हमें समझना जरूरी है। उम्र के साथ ज्वाइंट प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है, अभी मैंने आपको बताया, कार्टिलेज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दिक्कत आएगी। कोलेजन बनना बंद हो जाता है बॉडी में, जो एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए हमें बाहर से कोलेजन देना पड़ता है अपने आप को। और जब आप कोलेजन नहीं देंगे तो आपके जॉइंट्स में वो रिकवरी नहीं हो पाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी रीजन है हमारी बॉडी के ज्वाइंट हेल्थ में। और इसको बेहतर कैसे रखें, क्योंकि चैलेंज तो हम समझ गए, चैलेंज तो हमारे सामने है। ये सब हमारी दिक्कत है, गलत खान पान है, तनाव है, ये सब हमारी है। कुछ चीजें जेनेटिक भी होती है। हम बोलते हैं ना, अरे नहीं यार ये चैलेंज तो हमारे बड़ों से हमें चलता आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं, जेनेटिक सिर्फ 30 to 40% होता है, 60 to 70% आपका लाइफ स्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों को हमने कवर करना है, सही करना है। और सही करने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी है। अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइंट हेल्थ आपकी अच्छी रहे, कितने लोग चाहते हैं ज्वाइंट्स अच्छे रहे, बाय द वे, ऐसे करके रिफ्रेश पी लूंगा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे ज्वाइंट्स अच्छे रहे। अगर कोई मेरा पर्स छीन के भाग जाए तो उसके आगे आगे मैं भाग रही हूँ, है ना। इतनी इतने अच्छे ज्वाइंट्स होने चाहिए हमारे। मजाक कर रहा हूँ, हंस भी लिया करो थोड़ा सा, है ना। तो ये हमें अगर अपने ज्वाइंट्स को अच्छा रखना है तो कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें याद रखना है। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे हम मॉर्निंग में 20 to 25 मिनट, 30 मिनट करते हैं, अलग अलग वर्कआउट करते हैं। जैसे संडे को हमने एक स्पेशल वर्कआउट किया, कभी चेयर वर्कआउट करते हैं, कभी अलग अलग वर्कआउट्स करते हैं आपके लिए। तो ट्राई करो कि इस वर्कआउट सेशन में आप रहें। तो किसी भी तरह का आपको डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी है। अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपने वेट को बढ़ने ना दें। अगर बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस होकर काम करें, है ना। जो जरूरत है उसको समझे। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट ले, जो ऑलरेडी आप लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट और डिनर शेक में, जिसमें आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ओमेगा 3 सबको आपकी डाइट में हम पूरा करा रहे हैं। इसीलिए हम बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर जोर देते हैं, तभी तो आपकी बॉडी बैलेंस होगी ना। पर्याप्त पानी ले, मतलब अगर आप पानी अपने वेट के अकॉर्डिंग नहीं पी रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर फोकस करें। 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी रिक्वायर्ड है। अगर आप 80 kg के हैं तो 4 लीटर रिक्वायर्ड है। इससे ऊपर कितना भी वजन है आपको 3 to 4 लीटर ही कवर करना है। वरना अपने कोच से पूछिए मेरे लिए कितने पानी की क्वांटिटी मुझे डेली कंज्यूम करनी चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे। थोड़ा सा चेक करें कि आपके जो पोस्चर है वो सही रहे। कुछ लोग बैठते हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं, है ना, फिर बैक में दिक्कत आ जाती है। तो आपका जो बैठने का पोस्चर है, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपके सोने का जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में अपने आप को अपग्रेड करें। अदरवाइज आपको आज नहीं तो कल चैलेंज आएगा ही आएगा। अच्छी नींद ले, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ले। अपनी नींद के ऊपर रेगुलर काम करें, हम बार बार बोलते हैं कि उसको फोकस करें। और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपके जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा जोर पड़े। छोटी छोटी आदतें हैं, मैंने स्लाइड पे इसलिए लिखी है ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए, वरना मैं वैसे ही बता देता आपको। ये कुछ डूज और डोंट्स भी लिखे हुए हैं।
है ना। अभी मैंने वर्कआउट की बात करी, तो ऐसा ना करे कल से ही हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दे, पता चले एक आध हड्डी और चटक गई। उतना ही वर्कआउट करे जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। कुछ चीजें जो एक्सरसाइज में हम बताते हैं वार्म अप करने के बाद करें, मतलब सारी चीजें जो यहाँ पे गाइड करी जा रही है उसको फॉलो करें। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है अगर आपको बेहतर होना है तो। इसके अलावा ज्वाइंट हेल्थ के लिए क्या जरूरी न्यूट्रिएंट है ये भी हमें समझना है। अगर आपको अच्छी ज्वाइंट हेल्थ रखनी है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो अंदर डाल रहे हैं क्या उसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 है, मैग्नीशियम है, कोलेजन सपोर्ट न्यूट्रिएंट आपको लेने जरूरी है। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के ज्वाइंट हेल्थ के लिए। कुछ चीजें अक्सर जब हम बात करते हैं, कुछ चीजें हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, हम उसको जरूर बताते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज हैं, हमारे लिए कुदरत ने बनाए हैं। बट आज की दुनिया में हम केमिकल वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्योर मिलेगी इसकी हमें गारंटी नहीं है। अगर आपको प्योर मिलती है तो वहां से आप अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बट फिर भी इन चीजों को अपनी डाइट में एड ऑन कीजिए। कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिलना। ये जितनी भी चीजें हैं हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं इनमें वो सारी चीजें नहीं मिलती है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अभी दूध की मैं बात करूं तो तमाम वीडियोस वायरल हो रही है। कितनी वीडियो तो हम दिखाते हैं कि दूध बन कैसे रहा है। हम देख के हैरान रह गए कि सर्फ एक्सल से भी दूध बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे घरों में कहीं तो आ रहा होगा, है ना। जिन जिन पशुओं से दूध निकाला जाता है, गाय भैंस, उनको तमाम इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उनके चारे में केमिकल है। हम उस प्रोसेस को बदल नहीं सकते, बट ट्राई कीजिए कि थोड़ा बहुत जो आपके कोचेस गाइड कर रहे हैं, जैसे हम दही आपको जरूर खिलवाते हैं, तो वो चीजें अपनी डाइट में एड ऑन रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़े से बढ़ा दीजिए, आपको विटामिन मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है, तो वो थोड़ी सी अपनी डाइट में बढ़ाइए। नट्स एंड सीड्स का यूज बढ़ा दीजिए। अभी यहाँ पे आके कुछ लोगों ने आदत चेंज करी होगी, सुबह उठ के 5 क्या बोलते हैं बादाम और एक अखरोट खाने की। कितने लोगों ने आदत चेंज करी? कुछ खा रहे हैं लोग, नहीं खाते हैं तो भिगो के रखना शुरू कीजिए, रात को और सुबह खाइए। छोटी छोटी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके भी रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये भी जरूरी है, इनके बिना भी बात नहीं बनेगी, है ना। अगर आप फिश लेते हैं तो ओमेगा 3 के लिए, फैटी एसिड के लिए आप फिशेस ले सकते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने बात करी थी। हल्दी का यूज बढ़ाइए, अदरक का इस्तेमाल कीजिए, और कोलेजन बनाने के लिए ये सारे फ्रूट्स जो दिए हुए हैं इनको आप लीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, सिट्रस फ्रूट अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर नेचुरल कोलेजन इंक्रीज होने लगेगा। तो इन चीजों को अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मिलेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बट इनसे अगर सारी चीजें पूरी हो जाती तो आपको क्या लगता है, क्या हमें ज्वाइंट की दिक्कत आती? अगर इनसे हमें वो सब चीजें मिल जाती तो ना तो हम ओवरवेट होते, ना हमें कोई ज्वाइंट का चैलेंज आ रहा होता या आने की संभावना होती। बट फिर भी ये नेचुरल सोर्स है, इनको अपनी डाइट के अंदर हमें एड ऑन करके रखना। क्योंकि अगर आप अपनी आदत सुधारेंगे तो आपकी सुधरी हुई आदत से आपके परिवार के लोगों की भी आदत सुधरेगी। आप जब फ्रूट वेजिटेबल्स बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों की भी, बड़ों की भी घर में आदत बदलती है। हो सकता है आपकी बॉडी में वो फ्रूट उतना कोलेजन ना बनाए, लेकिन अगर बच्चे हैं घर में तो उनकी बॉडी में इंक्रीज करेगा। क्योंकि एज के हिसाब से हमारी बॉडी की एब्जॉर्व करने की जो पावर है वो चेंज होती जाती है। एक एप्पल अगर आप बच्चे को खिलाएंगे तो उसकी बॉडी कुछ और एब्जॉर्व कर रही है, एक एप्पल आप खाएंगे तो कुछ और एब्जॉर्व कर रही है। अपने बड़ों को खिलाएंगे घर में जो बड़े हैं तो उनकी बॉडी कुछ और एब्जॉर्व कर रही है। मतलब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का जो एब्जॉर्व करने की पावर है वो भी चेंज हो जाती है। इसीलिए सबकी आदतों को बदलना है। हो सकता है उसका फायदा आपको कम मिले लेकिन घर के लोगों को ज्यादा मिले, तो हमें उसको भी डिनाई नहीं करना है ना। अभी ये भी समझना है कि अगर आपका ज्वाइंट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि बढ़ा हुआ वजन आपके घुटनों के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर बनाएगा, लोड डालेगा। इसके लिए छवि मैडम अक्सर एक बात बोलती है कि अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप समझिए आपने टमाटर के ऊपर कद्दू रख दिया। अब अगर आप टमाटर के ऊपर कद्दू रखेंगे तो टमाटर का क्या हाल होगा? वही हमारे ज्वाइंट्स का हाल हो रहा है। हमने, हमारे घुटने बने हैं 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो जो हमारा वेट होना चाहिए वो उठाने के लिए, बट हमने उसके ऊपर वेट डाला हुआ है उससे कई गुना ज्यादा। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी बॉडी पे 10 किलो वजन ज्यादा है तो 4 गुना एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा आपके ज्वाइंट्स के ऊपर। मतलब अगर आप 10 किलो ओवरवेट है तो आपके घुटनों पे 4 गुना एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, 40 किलो का लोड पड़ रहा है। तो वो तो अपने आप ही तंग करेंगे ना आपको। अगर आपकी एज कम है तो शायद अभी उतना तंग ना करे वजन ज्यादा होने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी आपको उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, वो चैलेंज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने नी प्रेशर को कम करना है। अगर आपका वजन कम होगा तो नी प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। वो लिखा हुआ है ना, हर 1 किलो वजन कम करने पे घुटनों पे 4 किलो का दबाव कम होता है। सोचो, जिन्होंने यहाँ पे 5 किलो कम किया है उन्होंने अपने घुटने से 20 किलो का दबाव कम कर दिया। 1 किलो कम किया है तो 4 किलो का दबाव कम कर दिया।
मूवमेंट आसान हो जाती है। जब आपका वेट लॉस हुआ होगा तो अभी आपको खुद को फील हो रहा होगा कि मुझे उठने बैठने में, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में पहले से ज्यादा इजी हो गया है। लग रहा है किसी को वजन कम करने के बाद? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम हो गया। तो ये वेट अगर आपका ज्यादा है तो उसको हमें कम करना है। पेन कम होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें आपका वजन कम करना है। क्योंकि वेट कम होगा तो ये सारी चीजें अच्छे से मूवमेंट करने लग जाएंगी। अभी इतना ही नहीं है, एक्सरसाइज को मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो वॉकिंग करो। वॉकिंग के लिए दौड़ना नहीं है आपको। पता चला घुटनों में दर्द है और दौड़ना शुरू कर दो, नहीं। वॉक करो। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, अपनी चाल को थोड़ा सा बढ़ाओ, बस उतना ही बहुत है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छा ट्रेनर है तो उससे पूछ के मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप एक जगह कवर करना चाहते हैं तो सुबह वर्कआउट की कॉल पे आना शुरू कर दो, ये सब कवर हो जाएगा। तो आपकी ज्वाइंट की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्वाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए हमें ये चीजें करनी जरूरी है। इतना ही नहीं, किन आदतों से डैमेज होता है फटाफट समझ लीजिए। ये चीजें अगर आपकी लाइफ में है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो थोड़े दिनों बाद आपकी लाइफ में ये चैलेंज आएगा आएगा। इसलिए अपनी फैमिली को भी बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बच्चों को भी दिखाइए, बेटा ये कम करना है, हमें इसको अवॉइड करना है। लंबे समय तक बैठे रहते हैं, चेंज करो। जंक फूड लेते हैं, चेंज करो। शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, चेंज करो। स्मोकिंग एल्कोहल है तो चेंज करो। थोड़ा सा सनलाइट, अभी तो धूप बढ़ने लग गई है, तेज है तो इसलिए नहीं जा सकते। सुबह सुबह ठंडी ठंडी जब धूप होती है तब जा सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो करो, ये रीजन है। कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी है, हर्बल चीजें भी है जो सपोर्ट करती है हमारी ज्वाइंट हेल्थ के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हल्दी हो गई, अश्वगंधा है, जिंजर है, ओमेगा 3 है, एलोवेरा है। इनको आप अपने यूज में बढ़ा सकते हैं। अगर आप इनको अपने यूज में बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, है ना। बट ये कहाँ से बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ये बहुत सारे सवाल है। मैंने इसलिए लगाया कि आपको पता हो ये सब हमारे लिए काम करती है, और आप इसको अपनी डाइट में घर के खाने की चीजों में बढ़ा सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले हमारे किचन में इस्तेमाल होती थी। कुछ चीजें, मतलब कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिक्कत आने के बाद सोचेंगे, ये समझ ही बहुत बड़ी गलत है। आप आज अपनी केयर करो ताकि कल भी एक्टिव रहो। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। हाइड्रेशन, हम डेली आपको पानी के बारे में बोलते हैं। हेल्दी न्यूट्रिशन हम आपको दे रहे हैं। सनलाइट के लिए विटामिन डी हम आपको अपने कैल्शियम से भी पूरा कराते हैं। डेली मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप, वेट मैनेजमेंट, ये सब जरूरी है। सप्लीमेंटेशन जो आती है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन से जॉइंट लुब्रिकेंट सपोर्ट होता है, बोन को स्ट्रेंथ मिलती है, इन्फ्लेमेशन मैनेज होती है जो किसी और चीज से नहीं हो सकती है, मोबिलिटी सही होती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ओवरऑल आपकी वेलनेस के लिए काम करते हैं सप्लीमेंट्स। लेकिन सप्लीमेंट कौन से लें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जो ज्वाइंट हेल्थ के लिए हमें रिकमेंड करे जाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको खुद को समझ होनी चाहिए कि आपको क्या लेना है, उसमें क्या देखना हमें चाहिए। अगर आप ये देखें सप्लीमेंटेशन में, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है और हमारे सप्लीमेंटेशन में एक कॉमन फर्क है। जितने भी सप्लीमेंटेशन मार्केट में, आप अगर उन पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें सिर्फ आपके पेन को रिलीव करने पे फोकस करते हैं। जब हम डॉक्टर को कहते हैं हमारे ज्वाइंट में पेन हो रहा है, तो हमें पेन रिलीव करने की मेडिसिन दी जाती है, यस या नो? आपको क्या लगता है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है या परमानेंट सॉल्यूशन है? वो जस्ट टेम्पररी है, लेकिन उसकी भी जरूरत है। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो आपको वो चीजें लेनी पड़ेगी। उस समय और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बट हमें ये समझना है क्या उससे वो सारी चीजें मिल जाएंगी? इंस्टेंट रिजल्ट के लिए वो जरूरी है, बट अगर हम लॉन्ग टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें एक बेहतर न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत है। तो मार्केट में जो भी सप्लीमेंट है पेन रिलीफ के लिए दिए जाते हैं, लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स है उसमें, है ना। कंप्लीट अप्रोच नहीं है वो। आप उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी का हमें नहीं पता है। शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइन है वो, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं। ग्लूकोसामाइन कहीं से मिलेगी, जिंक कहीं से मिलेगा, विटामिन सी अलग से मिलेगा, विटामिन डी अलग से मिलेगा, सबके लिए अलग अलग रिकमेंडेशन है। बट कुछ चीजें जो हमारे प्लेटफॉर्म से डिजाइन है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अपने ज्वाइंट को अच्छा रखना चाहते हैं, ये जो 360 से ज्यादा ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट हमें पता भी नहीं है बॉडी के अंदर, अगर आप उनको अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, कितने लोग रखना चाहते हैं फटाफट बताओ। सारे लोगों को देख रहा हूं मैं सारी स्क्रीन पे, है ना। कैमरा बंद वालों की जय जयकार, उनको नहीं देखूंगा, है ना। आप सब लोग अगर उसको सही रखना चाहते हैं तो ये समझिए 50 to 60% आपकी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो हम पूरा करते हैं, जो हम आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और डिनर का, आपका डिनर दे रहे हैं, मतलब मॉर्निंग शेक और डिनर शेक। तो काफी चीजें हम वहां से पूरी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती है अलग अलग चीजों को पूरा करने के लिए, जो उनके अंदर नहीं डाली जा सकती है, जो अक्सर मैं बताता हूं कुछ चीजों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी ज्वाइंट हेल्थ को बेहतर रखना है तो कुछ चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। नंबर एक, अगर आपके साथ ज्वाइंट का चैलेंज है तो भी, और नहीं है तो भी, आप इस ज्वाइंट सपोर्ट को यूज कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात, ये बॉडी के अंदर जो ग्लूकोसामाइन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। और अगर बॉडी में ग्लूकोसामाइन इंक्रीज होगा तो हमारी कार्टिलेज अच्छी होगी, हमारे ज्वाइंट के बीच का गैप वो हमें तंग नहीं करेगा, ज्वाइंट में स्वेलिंग नहीं आने देगा, पेन नहीं होने देगा। तो इस चीज को हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे तो चैलेंज नहीं है, तो मैंने अभी आपको कहा कि इंतजार मत कीजिए चैलेंज आने का, अपने कोच से बात कीजिए, ऑल्टरनेट मतलब 2 3 4 महीने में एक बार इसको अपनी डाइट में जरूर लीजिए, ताकि बीच बीच में लेने से अगर फ्यूचर में आपको ये दिक्कत आने वाली हो उससे आप बच जाए। हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब हम जो भी हमारे मम्मी पापा या जो भी बड़े, मैं मानता हूँ 40 से ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सबको ज्वाइंट सपोर्ट यूज करना चाहिए। चाहे रेगुलर ना करे, 3 महीने में एक बार करे, लेकिन करना चाहिए। बिकॉज इससे मिलने वाली जो चीजें बाकी कहीं से भी पूरी नहीं कर सकते हम, है ना। सेकंड चीज, जो वर्ड आपने कई बार सुना है, जो आज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, पैक्ड फूड, जंक फूड, हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है, या अगर मैं कहूं जो इंटरनल फैट बढ़ता है, जिसके ऊपर अभी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, वो इंटरनल फैट अगर कम नहीं होगा तो आपकी ज्वाइंट हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी। तो उस इंटरनल फैट को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 यूज करनी चाहिए। ओमेगा 3 बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, बट उनके और हमारे बीच में डिफरेंस जो है वो भी उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ये एक बेस्ट सोर्स है आपकी बॉडी में ओमेगा 3 के लिए। तो आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं और ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं अपने कोच से बात करके, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपके ज्वाइंट का चैलेंज कभी कम नहीं होगा। और तीसरी चीज, जो कॉमन, आप जब भी डॉक्टर पे जाएंगे तो 90% फीमेल में तो ये लाइन बोली जाती है कि कैल्शियम की कमी हो रही है ना। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम 2 चेकअप जाके करा लें तो मुझे ऐसा लगता है 90% से ज्यादा लोगों में कमी आएगी। आप विटामिन डी चेक करा लो, B12 चेक करा लो, 90% से ज्यादा लोगों में कमी आएगी। और उसको पूरा करने के लिए हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए कई लोगों के वेट लॉस भी धीरे धीरे हो रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आप इनको पूरा नहीं करेंगे तब तक आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो भी तेज नहीं होगी। इसीलिए हम बीच बीच में बोलते हैं कि ये चेकअप करा के हमें भेजिए। तो आपको अपनी डाइट में एक कैल्शियम डेली जरूर लेना चाहिए। और जितनी भी महिलाएं बैठी है 35 साल की उम्र के बाद, हर महिला को एक कैल्शियम दिन में जरूर लेना चाहिए। और जितने भी जेंट्स बैठे हैं उनको भी लेना चाहिए, हर दिन लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस कैल्शियम में आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात, ये विटामिन डी के कॉम्बिनेशन में होती है, जो और किसी कैल्शियम में जल्दी से आपको नहीं मिलता है। क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना जरूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम फ्लश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा बॉडी से बाहर, उसका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो जस्ट आप अपनी तसल्ली के लिए खा रहे हैं, लेकिन बॉडी की तसल्ली पूरी नहीं हो रही है। तो आप इन 3 चीजों को अपनी डाइट में अपने कोच से बात करके ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर चैलेंज है तो भी, नहीं है तो भी। और हमेशा याद रखें, ज्वाइंट्स को अगर आपने अच्छा रखना है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी है। अगर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज्वाइंट हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि चैलेंज क्या है और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। कुछ नेचुरल सोर्स है, जो चीजें नेचुरल सोर्स से नहीं मिल रही हैं उनको कैसे पूरा करना है, हमें ये भी याद रखना है। तो कितने लोगों को है यहाँ पे जिनको ज्वाइंट से रिलेटेड चैलेंज था जब वो कम्युनिटी में आए और अभी पहले से कम है? जल्दी जल्दी हाथ उठाना, मैं बस एक रिजल्ट लूंगा क्योंकि 6 मिनट है, 1 या 2 रिजल्ट जिनके ज्वाइंट में उन्हें लगता है कि हमें पहले से आराम मिला है। ओके, क्या बात है। अच्छा, बाकी के लोग सोच रहे हैं। हाँ देखो, मुझे पता है जिन जिनकी, मेरे को तो ये भी पता है किस किस की दवाइयां छूट गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ ओके, वेरी गुड। देखो कितने सारे लोगों ने इस चैलेंज को सही किया है ना। और अभी मैं अंकिता मैम का रिजल्ट एक बार, पता है क्यों सुनाऊंगा? सिर्फ अंकिता मैम का रिजल्ट अभी हमने 1 2 दिन पहले भी सुना था। मैं सिर्फ 1 2 चीजें आपको उनसे सुनवाना चाहता हूँ कि इनको चैलेंज ज्वाइंट से रिलेटेड तो जो भी सही हुआ वो तो है ही, और अभी इनको अभी बताया था ना, अंकिता मैडम ने चोट भी लग गई थी, उसकी रिकवरी में भी हेल्प मिली। और जब आपको चोट लगती है ना और उसकी रिकवरी के लिए डॉक्टर आपको बोले 6 महीने 8 महीने 1 साल लगेंगे, बट वो रिकवरी अगर 2 3 महीने में होने लग जाए या हो आपको फील हो, तो आपको समझ में आता है कि न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी पावर है। अंकिता मैम, थोड़ा सा आपने बताओ क्या बेनिफिट हुआ आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब कम्युनिटी में आई थी तो वेट 100 kg था, जिसकी वजह से सर, जैसे मैम कहती हैं कि कद्दू के ऊपर टमाटर के ऊपर कद्दू रख दे, वही हाल मेरा था। घुटनों में टक टक की आवाज होती थी और लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होता था, हाथों में बहुत ज्यादा पेन होता था। लेकिन जब कम्युनिटी में आई, धीरे धीरे सब कुछ सही किया तो ये सब पेन खत्म हो गया। अभी सर कोई पेन नहीं है, थायराइड नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, फैटी लीवर ग्रेड 2 था मेरा, वो भी नहीं है सर। एकदम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और सर सबसे बड़ा मैं अपना जो रिजल्ट शेयर करूंगी अपनी चोट के बाद का, जो मेरी चोट के टाइम का वो था, वो रिजल्ट शेयर करूंगी।
सर मेरे कुछ महीने पहले मैं बाथरूम में स्लिप कर गई थी, जिससे मेरे पूरे स्पाइन में L2, L3, L4, L5 मतलब 2 से लेके 5 तक सब में काफी गैप हो गया था, जिसकी वजह से सर मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट थी और बहुत ज्यादा पेन। इवन पेन किलर टैबलेट्स भी दी जा रही थी, इंजेक्शन भी दी जा रही थी और ड्रिप के थ्रू भी चढ़ रही थी, पर वो पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर सर आई, मतलब जो भी था सब हुआ, आई घर आई, उन्होंने कंप्लीटली 3 मंथ बेड रेस्ट बोला था। 3 मंथ कंप्लीटली बेड रेस्ट है, कहीं कुछ नहीं है, बैठ के करना। पर सर मैं आई, अपना मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। फिर सर आपसे बात हुई तो हम ज्वाइंट सपोर्ट आपने लगवाया, फिर उसके बाद ओमेगा 3 स्टार्ट किया, नाइट वर्क स्टार्ट किया, जो भी सप्लीमेंट्स आपने सजेस्ट किया सर वो सब स्टार्ट किया। सर मैं 1.5 मंथ में, जो 3 मंथ का बेड रेस्ट था, वो 1.5 मंथ में मैं चलने फिरने लगी। अच्छा, धीरे धीरे चलने फिरने लगी सर, रिकवरी मेरी बहुत तेजी से हुई। सर एक बात और मेंशन करूंगी, जैसे आपने बोला कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ पेन किलर देते हैं। मैं सर बिल्कुल। 600 mg की गाबा पेन मॉर्निंग में खाती थी, दोपहर में खाती थी और रात में खाती थी। आप सोच सकते हैं सर, इतनी मतलब हाई पावर की पेन किलर्स थी। वो एक तो टैबलेट अलग थी सर, जितनी मेडिसिन, मतलब 14 मेडिसिन दी गई थी, उसमें भी सब में पेन किलर्स थे, सब में पेन किलर्स थे, जिसकी वजह से मुझे 1 ही 1.5 महीने में यहाँ किडनी में घाव जैसा मतलब पेन होने लगा। फिर वो भी चेक करवाया, वो भी दिया। फिर जब घर आई सर, मैंने 1.5 महीने बाद सारी मेडिसिन बंद कर दी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब तुम्हारे पास तुम्हारे सप्लीमेंट्स है, तुम न्यूट्रिशन ले रही हो, बंद कर दो सारे मेडिसिन। मैंने सब, मतलब डॉक्टर से पहले मैंने सब मेडिसिन बंद कर दी। मैं कहा ये सारे पेन किलर्स दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर अपना सप्लीमेंट्स, अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट रखा, सब कुछ किया सर। आज आप देख सकते हैं, मतलब मुझे कोई डॉक्टर ने बोला ही नहीं था कि साल भर का बोला था कि ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करना, कोई वो नहीं करना, और सर आज 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मैं बढ़िया से सर पूरा क्या एक्सरसाइज 10,000 स्टेप्स चल रही हूँ। 10,000 से ज्यादा भी हो जाते हैं। मॉर्निंग सर 4:30 उठती हूँ सर, मुझे ये क्लास के लिए मुझे 4:30 सुबह उठना पड़ता है, क्योंकि सर हस्बैंड और बच्चे सब अभी सब निकलते हैं। तो सर मैं एकदम एक्टिव हूँ। और थैंक यू कमिटी, थैंक यू कोच, और थैंक यू सर मेरे न्यूट्रिशन को। ये न्यूट्रिशन ना होता तो यस, काफी डिफरेंट होती। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अंकिता मैम, थैंक यू सो मच। और इनका एक्सपीरियंस मैंने इसलिए सुनवाया कि नॉर्मल ज्वाइंट्स रिकवर करने में और चोट लगने के बाद रिकवरी करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको इंजरी होती है और पेन किलर्स भी दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ रहा है और भी चैलेंज बढ़ रहे हैं, और उसको रिकवर हम कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिस्क्लेमर हम बार बार लगाते हैं, हमने इनकी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, खान पान और लाइफ स्टाइल को सही किया है। ये हम बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये समझाया जा रहा है कि कैसे आदतों को सही करके आप अच्छे हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आके अपना ज्वाइंट भी अच्छी हुई है, हेल्थ भी अच्छी हुई है, और वही हमें करना है। और आज जो हमने टॉपिक कवर किया, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया समझ आ पाया हो कि ज्वाइंट हेल्थ के लिए हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। कितने लोगों को लगा कुछ नया समझ आया ज्वाइंट हेल्थ के ऊपर? ऐसे करके हाथ दिखाओ। ओके, अगर आपको कुछ समझ में आया तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो कीजिए, है ना, क्योंकि नॉलेज वही काम करती है जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप एकदम क्या नाम सारे सप्लीमेंट लीजिए, नहीं, लेकिन फॉलो कीजिए। फॉलो कैसे कीजिए? अपने कोच से बात कीजिए, कुछ नेचुरल सोर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो रिक्वायर्ड है उसको आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कीजिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो 3 चीजें मैंने आपको दिखाई है, ये यहाँ बैठे हुए हर इंसान के लिए जरूरी है। बट आपको अपने कोच के साथ बात करके अपने डाइट में कैसे ऐड ऑन करना है, ये उनके साथ डिस्कस करना है, ताकि वो आपके डाइट रूटीन के हिसाब से आपको बताएं कि कौन कौन सा सप्लीमेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, अपने आप को हेल्दी करेंगे, परिवार को हेल्दी करेंगे, और बहुत सारे परिवारों की मदद करके एक हेल्दी कम्युनिटी तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पे, बाय बाय।